तो बच्चों क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आपने इससे पहले क्वेश्चन कभी ना किया हो। एंड क्वेश्चन पर पढ़ लो cos 2π/15, cos 4π/15, cos 8π/15, cos 16π/15। इसको प्रूव करना है 1/16 के। तो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। जितने भी रेडियन मेजर्स दिए हुए हैं लाइक 2π/15 को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से डिवाइड करते हैं। तो पाई से पाई गया, 15 12 180, 12 2 24 हो गया। तो ऐसा करने से लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया cos 24 डिग्री। cos ऐसे ही अगर 4π/15 को कन्वर्ट करोगे डिग्री में तो हमारे पास क्या आएगा, cos 48 डिग्री, फिर 96 डिग्री और फिर आएगा cos 192 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखो जो डिग्रीज हैं 24 डिग्री, 48 डिग्री, 96 डिग्री और 192 डिग्री, इनकी वैल्यूज आपको पता नहीं होगी। तो बिना किसी टेबल के या बिना किसी लर्न किए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप बोलोगे कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी sin थीटा तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं sin थीटा भी लेकर हम लोग आएंगे। हो सकता है उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाए। cos 24, फिर है cos 48, फिर है cos 96, फिर क्या है cos 192 डिग्री। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 sin 24 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 sin 24 से डिवाइड करता हूं। तो ध्यान से देखो, अगर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है तो 2 sin 24 cos 24 बन जाएगा sin 48 डिग्री। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा जो है ना 2 sin 24 cos 24, ये sin 48 बन गया यूजिंग दैट फॉर्मूला। sin 2 थीटा के फॉर्मूले से हमने अब तक ये निकाला। इसके बाद देखो cos 48 डिग्री, फिर cos 96 डिग्री, फिर cos 192 डिग्री और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2 sin 24 डिग्री। ठीक है, अब क्या करें, ध्यान से देखो। मैं क्या कर रहा हूं, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं। तो ऐसा करने से मेरे पास क्या आएगा, 2 sin 48 इंटू cos 48। यूजिंग दैट फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा हम लोग 2 sin 48 cos 48 को लिख देंगे sin 96 डिग्री। ध्यान से देखो, तो ये आ गया sin 96 डिग्री, cos 96 डिग्री, cos 192 डिग्री। डिनोमिनेटर में क्या है 4 sin 24 डिग्री। ये स्टेप जो है हमारे पास वो यहां मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर से करता हूं। तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, 2 sin थीटा cos थीटा हो जाता है sin 2 थीटा। तो ये आ जाएगा sin 192 डिग्री cos 192 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 sin 24 डिग्री। अब क्या करेंगे, फिर से जो प्रोसेस हम शुरू से करते आ रहे हैं वो सेम प्रोसेस फिर से करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। देखते हैं क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। देखो 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाता है sin 2 थीटा। तो लिखेंगे sin 2 इंटू 192 डिवाइडेड बाय 16 sin 24 डिग्री। अगर मैं 192 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 384 डिग्री डिवाइड बाय 16 sin 24 डिग्री। हम लोग sin 384 को लिख सकते हैं sin 360 डिग्री प्लस 24 डिग्री डिवाइडेड बाय 16 sin 24 डिग्री। sin 360 प्लस 24, ये sin 24 ही रहेगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा। 16 sin 24 डिनोमिनेटर में आ गया। तो अगर मैं sin 24 कैंसिल कर दूं तो मेरा आंसर क्या है 1/16
और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमने पूरा क्वेश्चन प्रूव कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।